All right, let us proceed. तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उसके सुपरपोजिशन की हम बात देख रहे हैं, है ना। है ना। अगर हम देखें आगे, तो अभी हम लोग पॉइंट चार्ज पे फोकस कर रहे हैं, मतलब हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, निकालेंगे, अभी तत्काल पॉइंट चार्ज की बात करेंगे। जैसे एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ट्राई करना घर पे। प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, दीज आर टू चार्जेस, दिस इज ओरिजिन 0, 0, दिस पॉइंट इज a, 0 एंड दिस पॉइंट इज माइनस a, 0। मतलब एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट है, a, 0 एंड माइनस a, 0, a, 0 एंड माइनस a, 0। You have to find electric field, find electric field at y axis, मतलब y axis के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एंड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट x axis। आप देख सकते हो, ये दिस इज योर y axis एंड दिस इज आवर x axis, x और y आप देख सकते हो। दो चार्ज है, ध्यान देंगे कि दोनों पॉजिटिव चार्ज ही हैं, आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज है, एक a, 0 पे है, माइनस a, 0 पे है। आपको y एक्सिस के अलावा और x एक्सिस के अलावा फील्ड कैसे वेरी करेगा, मतलब एज ए फंक्शन ऑफ y एंड एज ए फंक्शन ऑफ x आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। आप निकालना ट्राई करना, खासकर ये आप जस्ट निकाल देना, ये सबके लिए होमवर्क है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट y एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड एट x एक्सिस का ग्राफ भी ड्रॉ करना है, मतलब। लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो IIT एस्पिरेंट्स हैं, नीट वाले लोग नहीं करेंगे इस सवाल को। IIT वाले लोग, जेईई मेन एडवांस वाले लोग, आप ग्राफ भी ड्रॉ करना। जैसे इस दोनों चार्ज की वजह से y एक्सिस पे जो ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका y के साथ क्या ग्राफ होगा, x के साथ क्या ग्राफ होगा देखेंगे, और x वाले का x के साथ क्या होगा, है ना। आई विल डिस्कस इट इन डिटेल कभी, है ना। इस क्वेश्चन को कीजिएगा। आगे अगर हम लोग बढ़े, तो पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात कर लिए, हमने ये भी देखा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को रख दिया जाए तो उस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा। फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू ई। कितना लगेगा, Q इंटू ई। मतलब अगर वो चार्ज पॉजिटिव है जिसको आपने रख दिया है फील्ड में, तो उस पर फील्ड की ही तरफ फोर्स लगेगा, और अगर वो चार्ज निगेटिव है ना, तो उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जैसे फिगर से समझा देता हूं, सपोज दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इज द मैग्नीट्यूड, देखने से ही लग रहा है कि ये राइट साइड की तरफ है। अगर आप यहाँ प्लस क्यू चार्ज एक रख दोगे, प्लस क्यू चार्ज, तो उस पर एक फोर्स लगेगा किधर की तरफ, इधर की तरफ। फोर्स ऑन प्लस क्यू यहां अगर मैं लिखूं, तो फोर्स ऑन प्लस क्यू हो जाएगा QE वेक्टर। यानी अगर ये E एक्स एक्सिस की तरफ है तो आई कैप लगा देते हैं हम। लेकिन अगर यहीं पे माइनस क्यू चार्ज रख दोगे तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, यानी फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज अगर हम रख दें, देखें, हो जाएगा माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर। मतलब नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स लगेगा, है कि नहीं। अगर हम फोर्स की बात करें, कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। जैसे इस चार्ज का मास दे दे और आपसे किसी टी टाइम के बाद वेलोसिटी पूछ ले, एक्सेलरेशन पूछ ले, बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती है। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन के सहारे देख सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड along x axis is given as a plus bx, where a and b are positive constant। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के अलॉन्ग दिया हुआ है a plus bx, a charge
प्लस क्यू एंड मास m, एक चार्ज है जिसका प्लस क्यू चार्ज है और मास उसका m है, इज केप्ट एट ओरिजिन, इज केप्ट एट ओरिजिन, then find initial acceleration and acceleration at x is equal to 2, है ना। सबसे पहले ये क्वेश्चन को समझिए। एन इलेक्ट्रिक फील्ड along x axis is given as E is equal to a plus bx, a charge plus q and mass m is kept at origin, then find initial acceleration and acceleration at x is equal to 2। ओरिजिन पे रखते ही इनिशियल एक्सेलरेशन आपको निकालना होगा। अब देखिए गौर कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड x का फंक्शन है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, x का फंक्शन है, a और b दोनों क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट। अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं, कैसे, तो ओरिजिन के लिए x क्या होगा, 0 होगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के हम लोग फंक्शन में x का वैल्यू 0 करेंगे, हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का मिल जाएगा, ओरिजिन का मिल जाएगा। और ओरिजिन का इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही मिलेगा हम चार्ज पे फोर्स निकाल लेंगे, और जैसे ही हमें फोर्स पता चलेगा हम एक्सेलरेशन में निकाल लेंगे। तो पहला पार्ट बहुत इजी है, इवन की सेकंड पार्ट भी इजी है। तो एट ओरिजिन की बात करो, एट ओरिजिन फोर्स कितना हो जाएगा चार्ज पे, तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा QE, दैट इज Q, E कितना हो जाएगा, तो ओरिजिन के लिए x 0 लेंगे तो B इंटू 0 0 A, यानी Q इंटू A फोर्स, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इज इंप्लाई A बराबर क्या, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QA बाई m, और किधर की तरफ हो जाएगा, तो I कैप, एक्स एक्सिस की तरफ हो जाएगा। क्योंकि दूसरे तीसरे किसी फोर्स की बात हम नहीं कर सकते, यहाँ फील्ड दिया हुआ है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है, QA बाई m एक्सेलरेशन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर x इज इक्वल टू 2 की बात करो तो फोर्स कितना हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे यहां जैसे ही एक्सेलरेट करोगे आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ओरिजिन पे रखते ही आप एक्सेलरेट करोगे, फिर आप चल दोगे, एक्सेलरेट करोगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है यानी आप धीरे धीरे वेलोसिटी गेन करोगे, वेलोसिटी गेन करते जाओगे, है कि नहीं, वेलोसिटी आपकी बदलेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन है आपके पास, वो बात की बात है। अभी वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन इजी है। हो सकता है वेलोसिटी किसी टी टाइम पे भी पूछी जाती, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी एक्स पे पहले फोर्स देखते, फिर वो एक्सेलरेशन निकालते, वो एक्सेलरेशन वेरिएबल आता, जब वेरिएबल एक्सेलरेशन आता तो फिर हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस एटी ये सब यूज नहीं कर पाते, हम लोग कैलकुलस का फॉर्मूला यूज करते, फिर काइनेमेटिक्स लगाते, वो बात की बात है। लेकिन जब एक्सेलरेशन और फोर्स जैसी चीज पूछी है तो हम लोग सिंपल जिस इंस्टेंट पे पूछा है उस इंस्टेंट का फोर्स देखने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसे ओरिजिन पे पूछा है तो ओरिजिन पे पहले फील्ड निकाल लिया, Q इंटू ई कर दिया, फोर्स आ गया। एक्सेलरेशन पूछा है तो मास से डिवाइड कर दिया। अब देखिए फोर्स की बात करें, x इज इक्वल टू 2 पे तो x 2 रखेंगे तो फील्ड आ जाएगा, ये आ जाएगा Q इंटू क्यू ई कितना हो जाएगा, तो x 2 रखोगे तो a प्लस 2b, दैट इज a प्लस 2b, और एक्सेशन क्या आ जाएगा, तो फिर से मास से डिवाइड कर देंगे यानी q इंटू a प्लस 2b बाई m, और ये भी आई क्या, ये दोनों एक्सेशन आ गए, ये दोनों एक्सेलरेशन आ गए। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, है कि नहीं। पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड की बात अगर किया जाए तो इसके एप्लीकेशन में अगर हम आगे बढ़े तो एक सिस्टम आता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत पॉपुलर सिस्टम है, ये बहुत बार यूज होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम हैविंग टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज केप्ट एट सम फिक्स डिस्टेंस। जैसे केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl H2O सबका जो स्ट्रक्चर पढ़ते होंगे, है ना, तो उसमें आप लोग एक वर्ड आता होगा डाइपोल मोमेंट, है ना। जैसे H प्लस Cl माइनस, उन दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस होता है ना, Cl पे निगेटिव चार्ज, H पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसी चीजें आती हैं वहां भी। फिजिक्स में भी आता है वो चीज इसी चैप्टर में, और आ गया आप, है ना। डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, आप हेडिंग दे दीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी हम लोग पॉइंट चार्ज पे ही फोकस कर रहे हैं, इसीलिए पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे हैं।
इसके बाद हम लोग आगे रिंग विंग पढ़ेंगे, सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, बहुत सारे जो फिगर हैं जो हमारे जेई नीट और बोर्ड में आते हैं उन्हीं का। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है ये? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल तो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज केप्ट एट सम डिस्टेंस। जैसे अगर हम बात करें एक माइनस क्यू चार्ज और कुछ डिस्टेंस पे एक प्लस क्यू चार्ज को अगर रख दिया जाए तो इस सिस्टम को हम लोग, इसी सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अगर इसके बीच, इन दोनों चार्ज के बीच कुछ डिस्टेंस 2a हो, कुछ डिस्टेंस क्या हो? 2a हो, तो इसके लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, कभी कभी पूरा नाम इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी लिखते हैं। डाइपोल मोमेंट जो है उसको P से डिनोट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो भैया मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो इसका मैग्नीट्यूड Q इंटू 2a होगा, दैट इज चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और डायरेक्शन की बात करो तो डायरेक्शन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होता है, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होता है। शायद, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में शायद उल्टा होता है, बट आई एम नॉट श्योर। यहां पे हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेंगे इसको, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। यानी अगर डाइपोल मोमेंट को वेक्टरली इस फिगर में मुझे दिखाना पड़ा तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट चार्ज इंटू 2a, यहां पे चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेंगे क्योंकि तो डायरेक्शन को तो पता चल गया हमें, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यहां जो Q इंटू 2a में जो ये Q है, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, इस पूरे सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम पे नेट चार्ज कितना है? 0, क्योंकि माइनस क्यू यहां पे प्लस क्यू यहां पे, है ना। डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2a। ऑलराइट। अच्छा, कभी कभी क्या होगा, जैसे ठीक है आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जानते थे, आपने बता दिया। जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि दो चार्ज है, एक माइनस क्यू यहाँ पे, एक प्लस क्यू यहाँ पे है, XYZ में कहीं है। जैसे इसका पोजीशन वेक्टर आपको R1 पता है, इसका पोजीशन वेक्टर आपको R2 पता है, और ये R है, मतलब माइनस क्यू से प्लस क्यू में आने वाला वेक्टर आपका R है। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर इस सिस्टम की बात करो तो डाइपोल मोमेंट को अगर लिखना पड़ा, डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट आप क्या लिखोगे? Q इंटू R वैक्टर लिखोगे, क्योंकि आप दिख रहा है बिल्कुल कि निगेटिव से पॉजिटिव को मिलाने वाला जो वेक्टर है दैट इज R वेक्टर, है ना। अब इस R वेक्टर को आप ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से लिख सकते हो। अगर मैं इस ट्रायंगल में ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाता हूं तो व्हाट आई विल गेट इज R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। R वेक्टर को मैं लिख सकता हूं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, है ना। मैं लिख सकता हूं दैट इज Q इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। मतलब पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर और माइनस, ओके। डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट हम लोग अब पढ़ेंगे, मतलब हम लोग किसी डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। हमने देखा कि डाइपोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन केप्ट एट सम डिस्टेंस। ऐसे सिस्टम को हम डाइपोल कहते हैं। डाइपोल के लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी, एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम डाइपोल मोमेंट बोलेंगे। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करो तो डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और डायरेक्शन की बात करो तो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगा। उसी तरीके से हमने यहाँ एक चीज देखी कि अगर किसी प्लेन में रखा हुआ हो दो चार्ज, है ना, किसी भी पर्टिकुलर प्लेन में, तो XYZ के सहारे with the coordinate axes we can locate the two charges minus q and plus q by their position vector। और जब पोजीशन वेक्टर का पता चल जाएगा, जैसे प्लस क्यू यहाँ देखा हमने कि प्लस क्यू चार्ज का पोजीशन वेक्टर R2 था विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, R1 था माइनस क्यू चार्ज का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो माइनस क्यू से प्लस क्यू को मिलाने वाले वेक्टर को हमने लिख दिया था Q इंटू R2 माइनस R1, और हमने तुरंत क्या निकाल लिया था? डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, Q इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, है कि नहीं। जैसे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए दो चार्ज है, माइनस एक, दो पॉइंट है 1,2 और एक 4,6। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है।
तो इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, Q2 जो है वो 4,6 पे है, और सॉरी प्लस Q जो है वो 4,6 पे है, और माइनस Q जो है वो 1,2 पे है। तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ कि R2 वेक्टर हमारा ये है और R1 वेक्टर हमारा ये है, जो भी है। तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा Q R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, दैट इज Q इंटू R2 वेक्टर क्या है 4i कैप प्लस 6j कैप, है ना, और माइनस R1 वेक्टर क्या है i कैप माइनस 2j कैप। तो 4i कैप माइनस i कैप 3i कैप और 6j कैप माइनस 2j कैप, दैट इज 4j कैप। तो Q इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप अगर हम बात करें तो दिस इज द डाइपोल मोमेंट वेक्टर, दिस इज द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। अगर जैसे ये चार्ज यहाँ पता होता तो हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल भी बता सकते थे, डाइपोल मोमेंट। डायरेक्शन तो बिल्कुल दिख रहा है। अगर इस डाइपोल की बात करो, ये अगर कोई बोल दे कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय, इस क्वेश्चन में जहां पे माइनस Q 1,2 पे है और प्लस Q 4,6 पे है, व्हाट इज द एंगल मेड बाय डाइपोल मोमेंट वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस वेक्टर का ये जो वेक्टर आया है बेसिकली, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा। तो हम जानते हैं कि कोई वेक्टर अगर ai कैप प्लस bj कैप है ना, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल कैसे निकालते हैं। तो y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट इज इक्वल टू tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो 4/3 हो जाएगा, tan इनवर्स 4/3 इज द थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और tan इनवर्स 4/3 हम जानते हैं कितना होता है 53 डिग्री। फॉर इंफॉर्मेशन मैं बता दूं, sin 37 होता है 3/5 डिग्री में, cos 37 जो होता है वो होता है 4/5। तो tan 37 क्या हो जाएगा, tan 37 हो जाता है sin बाई cos करेंगे तो 3/5 बाई 4/5, दैट इज 3/4 हो जाता है, 3/4 हो जाता है ना। उसी तरीके से sin 53 ये होता है 4/5, cos 53 जो होता है वो हो जाता है 3/5। तो यहां से tan 53 तुरंत निकल जाता है 4/3। ये 2-3 इंफॉर्मेशन है जो हम लोग कभी कभी यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा भैया, है ना। ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 फॉर्मूलाज को तत्काल ध्यान में रखिएगा। ये डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस में फिजिक्स में खूब यूज होगा, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड की बात करता है, जैसे चार्ज का वैल्यू दे करके मैग्नीट्यूड की बात करें, जैसे मान लो ये चार्ज होता है 2 कूलम, ये जो चार्ज है -2 कूलम यहाँ और +2 कूलम यहाँ होता, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट भी हम लोग निकाल सकते थे। जैसे ये 2 होता तो 2 3 जा 6i कैप प्लस 2 4 जा 8j कैप, 6i कैप प्लस 8j कैप होता, 6i कैप प्लस 8j कैप हो जाता उस केस में, अगर q को मैं 2 कूलम ले लूं तो। और मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कितना हो जाता है, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √6x² + 8² दैट इज √100 हो जाता है ये, यानी 10 हो जाता है मैग्नीट्यूड की बात करो। और यूनिट की बात करो तो यूनिट भी बहुत आसानी से निकाल देंगे, चार्ज इनटू डिस्टेंस कूलम मीटर, है ना। यूनिट क्या हो जाएगा कूलम मीटर। डाइपोल मोमेंट का यूनिट कूलम मीटर एसआई हो जाएगा। डायमेंशन की बात करो तो कूलम को करंट इनटू टाइम, मीटर को लेंथ लिख सकते हैं, यानी L। जैसे डाइपोल मोमेंट P का डायमेंशन अगर हम देखें, P का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो P का डायमेंशन हो जाएगा कूलम मीटर। जैसे यूनिट हम लोग लिख रहे हैं, मैं थोड़ा रब कर दूं, हम लोग यूनिट क्या लिख रहे हैं, ऑलराइट। तो अगर डाइपोल मोमेंट को हम Q इंटू 2a बोलते हो, तो SI यूनिट की बात करोगे तो SI यूनिट तो हमें पता चल गया, SI यूनिट होगा कूलम मीटर, कूलम मीटर। और डायमेंशन की बात करो तो ये हो जाएगा, कूलम को हम लोग I इंटू T इंटू मीटर को मीटर ही रहने दो,
करंट इंटू टाइम इंटू लेंथ हो गया, तो मैं यहाँ यूनिट लिख रहा हूँ। तो डायरेक्ट अगर लिखने की बात करो तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए टी एम्पियर इंटू टाइम, और मीटर को लिख सकते हैं दैट इज एल टी ए, दैट इज m0 l1 t1 a। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब अगर गुजराती में बोले तो परिमाप, है ना, m0 l1 t1 a, इंग्लिश में बोले तो डायमेंशन। ऑलराइट, हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि चलो डाइपोल का डिफिनीशन तो आपने देख लिया, किसी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे ये भी देख लिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि किसी डाइपोल की वजह से हम लोग फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी आवर हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। किसी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को अब निकालना है। सबसे पहले डाइपोल की वजह से जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसमें सबसे पहले एक डाइपोल हम बनाते हैं। पहला पॉइंट है, जैसे देखिए अगर ये माइनस क्यू कोई चार्ज है और यहां पे कोई प्लस क्यू चार्ज है एंड दिस डिस्टेंस इज 2a, तो दो फेमस पोजीशंस होते हैं किसी भी डाइपोल के लिए, दो बिल्कुल वेल नोन फेमस पोजीशंस होते हैं जहां पे हम फील्ड निकालते हैं। एक होता है इस डाइपोल के एक्सिस के ही अलोंग, माइनस क्यू से प्लस क्यू को मिलाने वाला जो लाइन है ना वो डाइपोल का एक्सिस कहलाता है ना। तो एक पोजीशन हो जाएगा एक्सियल पोजीशन, एक पोजीशन हो जाता है हमारा एक्सियल पोजीशन, और एक पोजीशन होता है इस डाइपोल का ये जो लाइन है इसको बाइसेक्ट करने वाला लाइन परपेंडिकुलरली, उसको हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं, है ना। कभी कभी एक्सियल पोजीशन को ही एंड ऑन पोजीशन कहते हैं और इक्वेटोरियल पोजीशन को हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले एक्सियल पॉइंट पे हम बात करने जा रहे हैं। एक्सियल पॉइंट का मतलब यानी डाइपोल के सेंटर से एक्सिस के लॉन्ग मतलब यहां कहीं कोई पॉइंट है P, है ना, या कोई पॉइंट है A, और इस पॉइंट पे R डिस्टेंस पे है, सेंटर से इसकी दूरी कितनी है R है, और E at A हम लोगों को कैलकुलेट करना है, E at A, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू दिस इंटायर सिस्टम। अब E at A अगर हम निकालेंगे तो कैसे करेंगे भाई, है ना, हमारे पास दो चार्ज है तो दोनों के कारण इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के वेक्टर भी ऐड कर देंगे, क्योंकि फिर से वही बात, सुपरपोजिशन, दो चार्ज है हमारे पास, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। तो E at A अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें निकालना होगा E ड्यू टू प्लस क्यू प्लस E ड्यू टू माइनस क्यू, दोनों पॉइंट चार्ज है ना। तो E ड्यू टू प्लस क्यू क्या हो जाएगा, तो इस प्लस क्यू से अगर बात करो तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो दिस डिस्टेंस, देखिए ये पूरा डिस्टेंस कितना है R, और ये अकेला डिस्टेंस कितना होगा A, बिकॉज ये पूरा 2a है, ये सेंटर C है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा R, ये A, तो दिस इज R माइनस A। और अगर इस डिस्टेंस की बात करो तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज R प्लस A। क्लियर है ना, यानी माइनस क्यू से इस पॉइंट की दूरी R प्लस A होगी और प्लस क्यू से इस पॉइंट की दूरी R माइनस A होगी। E ड्यू टू प्लस क्यू क्या हो जाएगा, तो KQ बाई R स्क्वायर होता है, दैट इज द डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज R माइनस A का होल स्क्वायर, और पॉजिटिव से अवे होता है, यानी इस प्लस क्यू के कारण अवे, अगर मैं यहाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे बना दूं XY, तो पॉजिटिव से अवे का मतलब x एक्सिस की तरफ, यानी I कैप, प्लस माइनस क्यू के कारण क्या हो जाएगा, KQ बाई डिस्टेंस R प्लस A का होल स्क्वायर, और नेगेटिव से उसी की तरफ होता है तो माइनस I कैप, सो KQ बाई R माइनस A का होल स्क्वायर I कैप प्लस KQ बाई R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस I कैप। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोगों को इसी को सॉल्व करना है, तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, इस माइनस को मैं यहां ला सकता हूं, तो मैं इसके बाद लिख सकता हूं KQ बाई R माइनस A का होल स्क्वायर प्लस माइनस KQ बाई R प्लस A का होल स्क्वायर, और इस पूरे में I कैप तो है ही हमारा, क्योंकि इस माइनस I को यहां लाया मैंने, प्लस के बदले माइनस कर दिया और पूरे में I लगा दिया,
फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं लिख सकता हूं r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, हमारा एलसीएम आ जाएगा। और के क्यू अगर मैं यहां से कॉमन ले लेता, क्योंकि दोनों जगह के क्यू है, तो यहां बचेगा ये आर प्लस ए का होल स्क्वायर और यहां आ जाएगा ये आर माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना। फिर फर्दर अगर मैं बात करूं तो ये के क्यू तो रहेगा ही रहेगा, आई कैप भी बाद में है ही बाहर लगा हुआ, के क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर प्लस ए को अगर ए और आर माइनस ए को बी कह दे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी दैट इज आर प्लस ए प्लस आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए माइनस आर माइनस माइनस प्लस ए, है ना, और बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ r कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। इसके बाद अगर हम इस स्टेप के बाद मैं ऊपर लिखता हूं जरा, है ना, अगर मैं ऊपर लिखूं है ना, अगर मैं ऊपर लिखूं ये आ जाएगा के क्यू आर आर टू आर और ए टू ए, टू आर इंटू टू ए, यानी टू ए इंटू टू आर लिख सकता हूं मैं, बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और आई कैप तो है ही हमारा, आई कैप है। अब देखिए यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन करते हैं, बिकॉज आवर सिलेबस इज शॉर्ट डाइपोल, हमारा जो सिलेबस है ना वो शॉर्ट डाइपोल है। शॉर्ट डाइपोल का मतलब ये होता है कि ये जो r है ना, दिस r इज वेरी वेरी ग्रेटर इन फ्रंट ऑफ a एंड 2a व्हाटएवर, यानी ये r काफी ज्यादा है, हमारा डाइपोल शॉर्ट है। तो देखिए अगर शॉर्ट डाइपोल की बात करें तो मैं r माइनस ए और r प्लस ए दोनों को r लिख सकता हूं, मतलब मैं r माइनस ए के होल स्क्वायर को भी r स्क्वायर लिख सकता हूं, r प्लस ए के होल स्क्वायर को भी r स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इसके फर्दर बाद लिख सकता हूँ k q2a इंटू टू आर बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आर टू दी पावर 4, ये आर क्यूब टाइप कैंसिल हो जाएगा और आई कैप लगा हुआ है। q इंटू टू ए आई कैप को मैं p लिख सकता हूँ, क्योंकि q इंटू टू ए हमारा डाइपोल मोमेंट है, तो ये हो जाएगा 2kp बाई आर क्यूब, दैट इज 2kp बाई आर क्यूब आई कैप, यानी p पे मैं वेक्टर दे सकता हूँ, क्योंकि p भी हमारा किधर है, x में ही है। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, दिस फॉर्मूला इज फॉर आइडियल डाइपोल या शॉर्ट डाइपोल, मतलब ध्यान ये रखना है एग्जैक्ट आंसर तो ये होगा, ये हमेशा ट्रू है ये आंसर, लेकिन जब शॉर्ट डाइपोल की बात आएगी तो इस r माइनस ए को भी r और r प्लस ए को भी हम r लिख सकते हैं, बिकॉज a इज वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ